नमस्कार, राधे राधे। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्म ग्रंथों में हमारे कर्मों के बारे में बताया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति इन्हीं वेदों पे आधारित है और इन्हीं वेदों के कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के 3 अध्याय में बताया है। इसी 3 अध्याय का और आपसे मेरी सबसे करबद्ध विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जहाँ तक हो आप कुछ भी ना करें, लेकिन अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप कम से कम 3 या 4 लोगों को इसे शेयर अवश्य करें और उनसे भी कहें कि वे आगे भी 4 लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति हम लोगों के अंदर बसे और हम सही कर्मों को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। हर धर्म में अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, उसे वो शर्म का काम मानता है। इसलिए हमारे बच्चे तक इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते क्या खोलते तक नहीं हैं। तो इसलिए अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कृपया इन वीडियोज़ को आगे 4 लोगों में शेयर अवश्य करें, 4 या 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। तो देखते हैं गीता का 3 अध्याय कर्म योग का 15वां श्लोक कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कि कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, हमें क्या कर्म करना चाहिए, ये बात कहाँ से उत्पन्न हुई। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उद्भवम उत्पन्न हुआ है। विद्धि माने जाने, जानो, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो। हे अर्जुन, तुम कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो। और ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अक्षरम, अक्षर समुद्भवम। और ब्रह्म जो है वो अक्षर अर्थात परब्रह्म से साक्षात प्रकट हुआ है। जो ये ब्रह्म है वो साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुआ है, उस परमात्मा से प्रकट हुआ है। ये वेद जो हैं, जो कर्म हैं वो वेदों से उत्पन्न हुए हैं और जो वेद हैं वो साक्षात परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा किसको कहा गया है, वेदों को कहा गया है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। और तस्मात् सर्वगतम, और इसलिए सर्वगतम, सर्वव्यापी, सर्व तरफ रहने वाला और चारों ओर रहने वाला जो ब्रह्म है वो नित्य है, शाश्वत रूप से। वह ब्रह्म जो परब्रह्म है, परमात्मा है, वह नित्य रूप से यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में स्थित रहता है। हम जो भी कोई यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में वह परब्रह्म परमात्मा हमेशा स्थित रहता है। इसलिए हमारा जो यज्ञ पुरुष है वह भगवान विष्णु ही हैं। और हमारा प्रत्येक कर्म जो यज्ञ के द्वारा किया जाता है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। 16वां श्लोक है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्ति ही या अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सा जीवती। कि इस प्रकार प्रवर्तितम चक्रम, वेदों के द्वारा चलाए गए, वेदों के द्वारा स्थापित किए गए यज्ञ चक्र का, कौन सा चक्र, यज्ञ चक्र। इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित किए गए यज्ञ चक्र का ना अनुवर्ती है, या जो व्यक्ति पालन नहीं करता है वह निश्चित रूप से अघायु पाप रूपी जीवन को व्यतीत करता है। अघायु माने अघ माने पाप रूपी जीवन को व्यतीत करता है। और इंद्रिय आरामों, और इंद्रियों के तुष्टि के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मोघम पार्थ सा जीवती, इंद्रियों के संतुष्टि के लिए वह मोघम व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। पार्थ
हे पार्थ, वह व्यक्ति, हे अर्जुन, पार्थ किसे कहा है? अर्जुन को। हे अर्जुन, वह व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। तो इसलिए हमें यज्ञ चक्रों का तो पालन अवश्य ही करना चाहिए। यही हमारी हिंदू संस्कृति है और इसी प्रकार कर्म और विधि विधान करते हुए हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो जीवन हमारे बच्चे और हम लोग आजकल जी रहे हैं, केवल भागते रहने का, दौड़ते रहने का, केवल पैसा कमाने का, तो वही जीवन हम व्यर्थ ही जी रहे हैं, वह पापी जीवन है। तो यही सब संस्कृति हमें आगे बढ़ानी है। तो कृपया इन सब श्लोकों की व्याख्याओं को, इन वीडियोस को आप आगे 4-5 लोगों को शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। राधे राधे।